बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023, इंक्रीज इन एनुअल इंक्रीमेंट 2023, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन। एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 का सालाना तरक्की के साथ इजाफा। फाइनेंस डिपार्टमेंट की वजाहत। आजकल सोशल मीडिया पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक सर्कुलर बहुत ज्यादा वायरल है और उस लेटर का कंटेंट प्रॉपर रीड आउट किए बिना और उसको प्रॉपर समझे बिना सोशल मीडिया पर यह बात वायरल की जा रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एनुअल इंक्रीमेंट 2023 के साथ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 को फ्रीज कर दिया गया है। सबसे पहले हम उस सर्कुलर को प्रॉपर रिव्यू करेंगे कि वो सर्कुलर किन लोगों के बारे में है और कौन से लोग उस कैटेगरी में आते हैं, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री का एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 का प्रॉपर रिव्यू करेंगे। सबसे पहले उस लेटर को रिव्यू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये लेटर सर्कुलेट है, हालांकि इसके सब्जेक्ट में प्रॉपर क्लैरिफिकेशन है। ग्रांट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फेडरल एम्प्लॉइज एंटर्ड ऑन 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, यानी कि वो सरकारी मुलाजिम जो 1 जुलाई या इसके बाद सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 के बारे में क्लैरिफिकेशंस हैं। सेकंड क्यूरी और उसके आंसर के बारे में ये बात वायरल की जा रही है कि एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 भी फ्रीज है। हालांकि सर्कुलर में वाज़ेह मेंशन है कि वो सरकारी मुलाजिम जो 1 जुलाई 2023 या उसके बाद सर्विस को ज्वाइन कर रहे हैं उसके ज़िमन में कुछ क्यूरीज रेज आउट हुई हैं और उनका फाइनेंस डिवीजन ने आंसर किया है। फर्स्ट क्लैरिफिकेशन, एनुअल इंक्रीमेंट उस वक्त सरकारी मुलाजिम एलिजिबल होता है हर साल की 1 दिसंबर को। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की सर्विस 6 माह या इससे जायद है तो तब वो एनुअल इंक्रीमेंट का हकदार होगा। अगर कोई सरकारी मुलाजिम 1 जून फोरनून या इससे पहले सर्विस ज्वाइन करता है तो तब वो एनुअल इंक्रीमेंट का हकदार होगा। अगर सरकारी मुलाजिम 1 जून आफ्टरनून को या उसके बाद 2 जून या उसके बाद सर्विस ज्वाइन करता है वो एनुअल इंक्रीमेंट का हकदार ही नहीं होता। अब इस सर्कुलर में वाज़ेह है कि उन सरकारी मुलाजमीन के बारे में है जो 1 जुलाई या उसके बाद सरकारी मुलाजिम सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं। तो 1 जुलाई और उसके बाद सर्विस ज्वाइन करने वाले वैसे ही एनुअल इंक्रीमेंट के हकदार नहीं है। एनुअल इंक्रीमेंट की जो फर्स्ट कंडीशन है, मिनिमम 6 मंथ ऑफ सर्विस इन अ सेम स्केल इन अ सेम ग्रेड, उस पर पूरा ही नहीं उतर रहे। अब इस लेटर को मजीद रिव्यू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस डिवीजन, मौजू 1 जुलाई या इसके बाद इंटर होने वाले वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 की ग्रांट, जो कि एनुअल इंक्रीमेंट के वैसे ही हकदार नहीं है। मज़कूरा बाला मौजू पर हवाला ऑफिस ऑफ MAGS लेटर नंबर 160AT-PC/4711-XX/P-96 मोरखा 13 सितंबर 2023। पॉइंट नंबर 2, केस पर फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशंस विंग इस्लामाबाद के साथ मुशावरत से गौर किया गया है। इसके जवाब में फाइनेंस डिवीजन ने वजाहत जारी की है जो दर्ज झैल है। फर्स्ट क्यूरी क्या रेज हुई है, क्या एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 इन नए एंटर होने वालों के लिए काबिल कबूल होगा जो 1 जुलाई 2023 को या उसके बाद सरकारी मुलाजमत में शामिल हुए थे। फाइनेंस डिवीजन आंसर, हाँ, एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 इन नए दाखिल होने वालों के लिए काबिल कबूल होगा जो 1 जुलाई 2023 को या उसके बाद सरकारी मुलाजमत में शामिल हुए थे, क्योंकि किसी भी एडहॉक रिलीफ अलाउंस का इतलाक मौजूदा सरकारी मुलाजमीन या बाद सर्विस ज्वाइन करने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए होता है, लिहाजा वो इसके हकदार होंगे, ताहम इसकी इजाजत होगी। पॉइंट नंबर ए, बेसिक पे स्केल 1 से 16 तक के मुलाजमीन के मामले में मुतलका बेसिक पे स्केल के कम अज कम का 35% मिलेगा और उसी लेवल पर फ्रीज रहेंगे, यानी कि उनका जो बेसिक पे स्केल होगा उसकी 0 स्टेज का 35% उन्हें मिलेगा। पॉइंट नंबर बी, बेसिक पे 17 से बेसिक पे स्केल 22 में मुलाजमीन के मामले में मुतलका बेसिक पे स्केल के कम अज कम का 30% मिलेगा और उसी लेवल पर फ्रीज रहेंगे। रेलिवेंट बेसिक पे स्केल की 0 स्टेज का 30% उन्हें मिलेगा क्योंकि उनकी नई जॉब स्टार्ट हुई है और इसी लेवल पर फ्रीज रहेंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2023 को वो सर्विस या उसके बाद अपनी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। एनुअल इंक्रीमेंट के वो वैसे ही हकदार नहीं होंगे।
पॉइंट नंबर 2, क्या साल 2023 के लिए सालाना इंक्रीमेंट की ग्रांट पर बेसिक पे या रैंक पे में तब्दीली के साथ मज़कूरा अलाउंस बढ़ाया जाएगा और बाद में इजाफे या 30 जून 2023 को बेसिक पे या रैंक पे पर उसी सतह पर मुंजमद किया जाएगा? नहीं, निकाली गई रकम फ्रीज रहेगी। पॉइंट नंबर 3, हायर पे स्केल पर तरक्की पर आया मज़कूरा अलाउंस इस पे के साथ रिवाइज्ड किया जाएगा जो 30 जून 2023 को हायर प्रमोटेड स्केल में फर्जी बुनियादों पर काबिल कबूल होती है, या दूसरी सूरत में यानी कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम नेक्स्ट हायर स्केल में प्रमोटेड होता है तो बेसिक पे जो रिवाइज्ड होती है क्या उसी के साथ ये अलाउंस भी रिवाइज्ड होगा? नहीं, निकाली गई रकम फ्रीज रहेगी। अब इसमें भी साथ मेंशन है 30 जून 2023 की बेसिक पे या रैंक पे, जो कि एनुअल इंक्रीमेंट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 मंथ की है, जो कि 1 जून 4 नून से स्टार्ट होती है। इसके मुताबिक मजीद जरूरी कार्रवाई की जा सकती है। अब हम फाइनेंस मिनिस्ट्री का एडहॉक लीव अलाउंस 2023 का नोटिफिकेशन रिव्यू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशंस विंग, इस्लामाबाद 4 जुलाई 2023, ग्रांट ऑफ एडहॉक लीव अलाउंस 2023। इस नोटिफिकेशन में भी मेंशन है बेसिक पे स्केल 1 टू बेसिक पे स्केल 16 एट द रेट ऑफ 35% ऑफ बेसिक पे एज ऑन 30 जून 2023, यानी कि जून 2023 की रनिंग बेसिक पे का 35% और बेसिक पे स्केल 17 से बेसिक पे स्केल 22 तक 30 जून 2023 की रनिंग बेसिक पे का 30% एडहॉक लीव अलाउंस 2023 दिया गया था। फर्स्ट पैरा में भी इसके फ्रीज होने का कोई जिक्र नहीं है, ना ही इस अलाउंस के साथ फ्रीज होने का कोई वर्ड मेंशन है। दूसरे पारा में भी पॉइंट 1 में इस पर इनकम टैक्स आयद होगा, इसमें भी लीव और एलपीआर के मुतालिक कंटेंट मेंशन है। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि पेंशन और ग्रेजुटी या रिकवरी ऑफ हाउस रेंट के लिए एडहॉक लीव अलाउंस 2023 एलिजिबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है कि पोस्टिंग और डिप्यूटेशन अब्रॉड की सूरत में ये अलाउंस एलिजिबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 में मेंशन है अगर कोई सरकारी मुलाजिम अब्रॉड पोस्टिंग या डिप्यूटेशन पर है, जब उसकी रिपार्टेशन होगी सर्विस पर तो तब वो इसका एलिजिबल होगा। पारा नंबर 3 में भी मेंशन है कि बेसिक पे के मकसद के लिए एडहॉक लीव अलाउंस 2023 में पर्सनल पे भी शामिल होगी, जो कि एनुअल इंक्रीमेंट की मद में मिलती है कि जब किसी सरकारी मुलाजिम की मैक्सिमम स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो तब उसकी एनुअल इंक्रीमेंट पर्सनल पे बनती हैं। पारा नंबर 4 में भी बजट एलोकेशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी वर्ड फ्रीज का जिक्र नहीं है। अगर कोई एडहॉक लीव अलाउंस इससे पहले फ्रीज होता था, बजट स्पीच में स्पेशल उसका जिक्र किया जाता था, उसके नोटिफिकेशन में उसके साथ मेंशन होता था कि ये एडहॉक लीव अलाउंस फ्रीज है। एडहॉक लीव अलाउंस 2023 के नोटिफिकेशन में किसी भी पारा में किसी भी पॉइंट में कहीं भी वर्ड फ्रीज का जिक्र नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है एनुअल इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग एडहॉक लीव अलाउंस 2023 भी मिलेगा।